मानवता का खून कर दिया, मानवता को खत्म कर दिया। जल्दी आ जाओ भाई। ये धर्म पूछ के जो मारे कि पहलगांव जम्मू कश्मीर की घटना, हमें आदिल शाह की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई इस्लाम से मतलब नहीं है, उनको कोई हिंदू से मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ गया हूँ भिवानी न्यूज 24 के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सबको पता है कि पहलगांव जम्मू कश्मीर की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, पूरे देश की आत्मा को दोस्तों एक तरीके से तोड़ दिया है और पूरा देश दोस्तों न्याय की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम भिवानी पहुंचे और भिवानी के अंदर एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे भाई, जो बंदा लगातार समाज कल्याण की भलाई के लिए आगे आता है लेकिन आज रो रहा है, उसका दिल रो रहा है। उससे आपकी मुलाकात कराएंगे और पूरी जानकारी लेंगे पहलगांव पे हुए आतंकी हमले के बारे में, जहां पर धर्म पूछ करके लोगों को दोस्तों मारा गया। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई वो बंदा आराम से बैठा है, भाई बुजुर्ग अवस्था के अंदर है लेकिन फिर भी समाज कल्याण के काम में हमेशा आगे रहता है। भिवानी या भिवानी के आसपास के क्षेत्र में किसी का कोई दिक्कत होती है तो ये आगे खड़ा मिलता है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटना हुई उसमें एक नेवी का अधिकारी, जिसकी दोस्तों मात्र 8 से 10 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसको भी उसकी मंगेतर यानी उसकी वाइफ के साथ ही उसके सामने उसको मार दिया गया। और देखो क्या घटना घटी। तो जब 10 दिन हमारी शादी को होते हैं और आपके हस्बैंड को अगर मार दिया जाता है तो जिंदगी नरक बन जाती है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद जो है भिवानी की आवाज़ कहें, भिवानी के अंदर जो दिक्कत परेशानी अगर किसी को होती है तो ये बंदा लगातार आगे हमको मिलता है। तो एक बार जल्दी आ जाओ भाई। नमस्कार और कामरेंद्र जी, ठीक हो? ठीक ठाक, आपकी चैनल का स्वागत जी सर। हमने देखा कि भाई पहलगांव की जो घटना हुई, हम इस पार्क के पास से गुजर रहे थे, किसी ने बताया कि कामरेड ओम प्रकाश जी अंदर बैठे हैं। भाई जो बंदा लगातार भिवानी क्षेत्र के आसपास को दिक्कत होती है उनके लिए लगातार आगे खड़ा मिलता है। आज इतने शांत स्वभाव से यहाँ पे बैठे हो। मैं भाई साहब एक इंटरव्यू देख रहा था पहलगाम का। जी सर। और बहुत ही दर्दनाक ये घटना, पूरा देश त्रस्त है, दुखी है। जिस बर्बरता के साथ हमारे निर्दोष पर्यटकों की 28 पर्यटकों की लोगों की हत्या कर दी आतंकवादियों से, पूरा देश गुस्से में, शौक में भी है, गुस्से में। तो ये जो घटना है ये एक तरह से आतंकवादियों की बर्बरता के खिलाफ पूरा देश है, पूरा देश एकजुट है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकती हम उनको इतनी सजा देंगे, ये अच्छी बात है। उनको इतनी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई हिम्मत ना कर सके। और हमें साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि ये जो घाटी है ये बहुत ही संवेदनशील है। पहलगाम की ये 4 जुलाई 1995 में 40 आतंकवादियों ने 6 सैलानियों को अपहरण किया था। जी सर। जिसमें 6 के 6 वो बाहर के थे, 2 इंग्लैंड के थे, 2 अमेरिका के थे, 2 अन्य देशों के थे, उनमें एक फिल्म एक्टर था। उस दिन के बाद उसका सिर काट दिया। ये हाफिज सईद को छुड़वाने के लिए ये सब कार्रवाई उन्होंने की थी। वो खुखार आतंकवादी है जिसने हमारा बॉम्बे भी ये जो हमला किया था वहाँ 2008 में। जी। और उसके बाद एक सैलानी अमेरिका का किसी तरह से उनसे बच के निकल गया। 4 का आज तक पता नहीं है, उनका मर्डर कर दिया। तो यहाँ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो पिछले 2-2.5 साल से ये लग रहा था कि शांति आ गई कश्मीर में, अब वो बात नहीं रही। ये ठीक नहीं थी, ये हमारे लिए कॉम्प्लिसेंसी सिद्ध हो जाए जी। और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। और 30 साल पहले की ये घटना है जो 6 हमारे जो पर्यटकों का अपहरण किया। उसके बाद ये दूसरी घटना है पर्यटकों का, वैसे तो होती रही। पुलवामा का भी एक बहुत बड़ा हमला हमारे सैनिकों पे किया था, 47 जवान शहीद हो गए थे उसमें। जी सर। लेकिन यहाँ जब पर्यटक जाते हैं, और अभी भी जुलाई में ये हमारी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, बिल्कुल, तो ऐसे हमारी एजेंसियों ने बाकायदा ध्यान रखना चाहिए था, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हमसे चूक हुई है ये, जैसे पुलवामा में चूक हुई है ना। और पुलवामा में आज तक देश की जनता को पता नहीं है कौन लोग थे, किस उद्देश्य से आए थे, क्या इरादे थे। और एक डीएसपी पकड़ा था जो हथियारों के साथ गाड़ी में, उसका भी अता पता नहीं। देश चाहता है कि उसकी पूरी जांच हो, पता लगे। इसी तरीके से इन आतंकवादियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी।
हमारे पर्यटक जो उनको जानते नहीं थे। सर एक और बड़ी बात, वहाँ पे धर्म पूछ करके, यानी कि धर्म विशेष तो हम नहीं कह सकते, यानी आतंकियों ने धर्म पूछ करके टारगेट किया है भी क्या धर्म आपका, अगर आपका धर्म हिंदू है तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे मार दिया गया। सर देखिए, ये निर्मम हत्या तो बहुत ही दुखदायी है, इसकी तो निंदा की शपथ नहीं है, लेकिन ये धर्म पूछ के जो मारे जी, और जिस तरह से कहा कि बता देना आपके प्रधानमंत्री को, ये और भी ज्यादा जड़े पर नमक छिड़कने वाली बात है। वो चाहते हैं देश में नफरत पैदा हो, विभाजन पैदा हो, दंगे हो। उनका इरादा यही था जी कि देश को कमजोर किस तरह से किया जा सके। इनके इरादे पीछे से हैं, पाकिस्तान से और कहीं भी तार जुड़े हो सकते, तार वहीं से जुड़े हुए हैं। हाँ, वहीं से जुड़े हुए। और ये चाहते हैं, पहले यहाँ पंजाब में भी शुरू किया था खालिस्तान के नाम पर, वो भी ऐसे बसों में उतार करके धर्म पूछ के मारते थे। हमारे सिख भाइयों ने और हमारे देश की जनता ने जो ना बड़ी कुर्बानियां देकर के इसको बचाया था पंजाब। अब ये साजिश वो खेल रहे हैं कि देश में एक माहौल बना हुआ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का माहौल बना हुआ है, जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, कारगुजारियां हो रही हैं जी, जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे उनको ये मौका मिल गया कि भाई ये काम करने से वहां दंगे शुरू हो जाएंगे, नफरत पैदा होकर के विभाजन शुरू हो जाएगा, जैसे 47 में अंग्रेजों ने करवाया जी सर। उस समय भी कुछ सांप्रदायिक संगठन, वो दोनों धर्मों के सांप्रदायिक संगठन थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया और वैसे ही ये चाहते थे। लेकिन देश की जनता से हम अपील करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हमें आदिल शाह की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। भाई आदिल साहब एक मुस्लिम युवक था, लेकिन हिंदू भाइयों को बचाने के लिए उसने अपनी जानी कुर्बानी दे दी। वो भी वहां तो स्थिति मौके पे, हाँ। मौके पर जी, उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की उसने, गोलियां खाई कि हमारे मेहमान है, तुम इनको मार रहे हो। उस कुर्बानी को याद रख के हमें भाईचारा मजबूत करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी सरकारों को मजबूर करना चाहिए कि वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। और ये जो सांप्रदायिक संगठन जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कश्मीरी युवाओं को निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, बदला लेंगे, इतने शर उतार देंगे, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए जो भाईचारे को बिगाड़ रहे। मीडिया के माध्यम से एक खबर और चल रही है भी हमारे 28 मारे, हम 28,000 मारेंगे। ना, बिल्कुल ये नफरत की भाषा है और ये अप्रत्यक्ष रूप से जो उनके नापाक इरादे हैं आतंकवादियों के, उन्हीं को मदद कर रहे हैं। ये जनता को मदद नहीं कर रहे, उनकी सहानुभूति नहीं है उनकी, जो हमारे पर्यटक मारे गए। आज हमारा देश दुख में है, शोक व्यक्त कर रहा है, और शोक में ऐसी भाषा का प्रयोग करना वो कहीं न कहीं आतंकवादियों की ही मदद करेगा। और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई इस्लाम से मतलब नहीं है, उनको कोई हिंदू से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपने उनके राजनीतिक पराक्रम है, उनके अपने परक्रम है, वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ऐसा करते हैं। देश में विभाजन से किसको फायदा होगा, देश टूट जाएगा, वो किससे फायदा होगा, वो उनके नेता उनको ऐसा चला रहे हैं जी। तो इसलिए ऐसी भाषा से बचना चाहिए। पहलगांव की घटना हुई है, इससे 2 से 3 दिन पहले का अगर आपने बयान सुना हो, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर जी, उनका बयान आया था, उसमें धर्म विशेष के ऊपर ही बातें की गई थी और उसके तुरंत 2 से 3 दिन के बाद भारत के लिए एक्शन भी हो जाता है। बिल्कुल, वो जो सेनापति है, वो सेनापति की हैसियत का बयान नहीं था जी। बिल्कुल, हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और एक बड़ा सेनापति, सबसे बड़ा उच्च कमांडर जी इस तरह की बात करता है, वो नफरत उगलता है, ये कोई शोभा नहीं देता। और सर उसके 2 से 3 दिन के बाद तुरंत ये हमला हो जाता है। ये निश्चित तौर पर 5-6 लोग थे, 3-4 ये ट्रेंड थे पाकिस्तान में। 2 लोग ये हो सकते हैं स्थानीय हों, वो भी आतंकवादी थे। कोई इस्लाम से मतलब नहीं है, कोई मुस्लिम धर्म से मतलब, कोई भी धर्म हो, वही धर्म को मतलब भाई गलत किसी के बारे में नहीं सिखाता। भाई इस्लाम धर्म भी एक धर्म है, हिंदू धर्म भी धर्म है, भाई जैन धर्म भी है, तो अपने धर्म की भी आप बढ़ाई करो, उसको फैलाओ, लेकिन ये गलत गलत तो धर्म कोई भी नफरत नहीं फैलाता। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम जी, सारा विश्व हमारा परिवार है। इसी तरह ईसाई धर्म कहता है कि पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखो। इस्लाम धर्म कहता है कि पड़ोसी भूखा है तो आप उसकी भूख दूर करो, तभी जन्नत मिलेगी, तभी जन्नत। इस्लाम में ये लिखा हुआ है। धर्म कोई बैर नहीं सिखाता, ये धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करके अपने निहित स्वार्थ पूरे करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसके खिलाफ हमें लामबंद होना है कि धर्म का दुरुपयोग करके जो राजनीति करते हैं ना जो लोग जी, और कुर्सी ले लेते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है हमने, यही तो है। एक नेवी का अधिकारी था सर, उसकी शादी 10 से 8 दिन पहले हुई थी, घूमने के लिए गया था, उसको भी सरेआम धर्म पूछ करके उसे गोली मार जाती है, और उसकी जो मिसिज होती है, उसकी पत्नी उसके पास बैठी है, भी बड़ा ही दयनीय
भाई वो पल था जब हमने वीडियोस के माध्यम से देखा, और किस तरह छोटे छोटे किसी का पिता गया, किसी की माँ गई, किसी की बहन गई सर, तो बड़ा एक दुखदायी का लम्हा उन परिवारों के लिए आता है। ये बिल्कुल सही है। कई जोड़े थे वहाँ, एक कानपुर का जोड़ा था, एक इधर का साउथ का जोड़ा था, एक ये था। अब उन परिवारों के को ढाढ़स बनाने के पास हमारे पास कुछ नहीं। ये बहुत ही दर्दनाक, मानवता का खून कर दिया उन्होंने, मानवता को खत्म कर दिया। अब वो उस परिवार को ढाढ़स बनाने के शब्द नहीं है हमारे पास। इतना दुख है, पूरा देश तरसता है इस बात के लिए। ये राष्ट्रीय त्रासदी हुई है, और ये आतंकवादियों को कड़ी सजा दे करके और वहाँ की व्यवस्था को मजबूत करके और हमारे देश में अमन चैन रख करके, भाईचारा रख के, आपस में वैर भाव ना हो, नफरत ना हो, विभाजन ना हो, यही जवाब होगा। उन परिवारों ने कुर्बानी दी है हमारे देश की, उनको भी शहीद घोषित किया जाना चाहिए। लोग इतना रिस्क उठा के वो गए हैं वहाँ कश्मीर के लोगों के लिए। कश्मीर के लोगों का तो रोजगार ही खत्म हो जाएगा। भाई अब इतनी बड़ी घटना हो गई, भाई उनका तो रोजगार ही पर्यटन से चलता है, उससे भाई रोजी रोटी का जुगाड़ उनका होता है। अब कौन जाएगा घूमने वहाँ? आज पूरी कश्मीर और वहाँ की तमाम राजनीतिक पार्टियां और देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ हैं कि आप आतंकवाद के विरोध में इंतजाम कीजिए, सुरक्षा के कड़े उपाय कीजिए, और देश में नफरत पैदा करने की कुछ लोगों द्वारा जो कोशिश की जा रही है उस पर अंकुश लगाइए। यही तरीका है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने। सर एक और बात करें, जैसे अभी इस हमले के बाद सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें सभी पार्टियों ने एकजुटता का परिचय दिया है और कहा कि मोदी जी आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री जी का बयान भी आया, आपने सुना भी होगा। तो किस प्रकार से मन को शांति मिलती है कि भाई देश का एक सेनाध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान आया है, मन को शांति कुछ मिली कि कार्रवाई कुछ होगी इसके ऊपर? पाकिस्तान का पानी तक बंद कर दिया गया सर, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया। जो पाकिस्तान के आम नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया था कि आप भारत छोड़ दो। जो हमारा उच्चायोग वहाँ पे है भाई उसको भी वापस बुला लिया। पाकिस्तान के उच्चायोग के जो सदस्य हैं उनको वापस भेजने का फरमान 1 हफ्ते जारी कर दिया गया सर। देखिए, ये चलो प्रधानमंत्री ने कुछ स्टेप उठाए हैं जी और कुछ कदम उठाए हैं। हम इनको तभी कारगर मानेंगे जब उनको सजा मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हो। और जैसे हमारा पुलवामा का हमला था उसकी जांच प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, हमें संदेह है। एक डीएसपी पकड़ा था हथियारों के साथ, उसका क्या हुआ उसके ऊपर भी संदेह है। तो ये जो है ना, ये कहने से नहीं, व्यवहार में लागू होंगी तभी आतंकवाद का सफाया हो सकता है, तभी हम अंकुश लगा सकते हैं। और देश में भाईचारा, प्रधानमंत्री को यह भी अपील करनी चाहिए कि देश में अपना भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे के प्रति नफरत का माहौल खत्म करें, और जो ने ये हम सब की त्रासदी है, सब मिलजुल करके इसका मुकाबला करेंगे। यह भी प्रधानमंत्री को कहना है साथ साथ, ताकि कोई किस तरह की ये जो कुछ लोग उनके जो संगठन है वो जिस तरह का कुप्रचार कर रहे हैं इस पर कुछ नहीं। चलो थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये हमने आपको दिखाया कॉमरेड ओम प्रकाश जी जो कि भिवानी क्षेत्र से आते हैं और लगातार यहाँ के आमजन की आवाज को उठाते हैं, उनकी दुख तकलीफों को समझते हैं। और आज ये हद से एकदम दुखी थे क्योंकि देश की आत्मा के ऊपर हमला हुआ है। तो हमने इनके विचार लिए। आपको हमारी अपडेट कैसी लगती है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।